बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, वाई पैसिव वॉइस आर मेड, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके तहत हमें पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत पेश आती है। इस सिलसिले में हमने चंद रूल्स को स्टडी किया जिनके तहत हम पैसिव वॉइस बनाते हैं या हमें पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत पेश आती है। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में नंबर 1 पे सब्जेक्ट आता है, नंबर 2 पे वर्ब और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, यानी वो सब्जेक्ट की पोजीशन संभाल लेता है, जबकि जो सब्जेक्ट है जिसको हम फाइल कहते हैं, डूअर कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है तो फिर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं। मोर ओवर, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके पैसिव वॉइस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 पे क्या आएगा, नॉन आर सब्जेक्ट। ये नॉन आर सब्जेक्ट कौन सा है, ये वही है जो ऑब्जेक्ट है, तीसरे नंबर पे है, ये आ जाएगा पहले नंबर पे। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो चूँकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इज़ आर एम यूज़ होते हैं, तो इसी तरह इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी इज़ आर एम ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किए जाएंगे। तो नंबर 1 पे क्या आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, यानी ये जो पहले ऑब्जेक्ट था ये अब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे इज़ आर एम, ये नॉन या सब्जेक्ट के तौर पर अगर सिंगुलर होगा तो इस आएगा, अगर प्लूरल होगा तो फिर आर और आई की सूरत में एम आएगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होगा, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। और उसके बाद बाई का यूज़ किया जाएगा। और अगर डूअर है, सब्जेक्ट है, तो 5वें नंबर पर फिर बाई के बाद उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको क्लियर करते हैं। ही ईट्स एप्पल्स, ये एक्टिव वॉइस है। ही ईट्स एप्पल्स ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो तीसरे नंबर पे एप्पल्स है वो नॉन की जगह लेगा, एप्पल्स। अब एप्पल्स चूँकि प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर। और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ईट की होती है ईटन, एप्पल्स आर ईटन। अब जो ही था ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, तो उससे पहले बाई यूज़ करेंगे, एप्पल्स आर ईटन बाई हिम। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है दे सॉल्व सम्स। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सम्स है, वो सब्जेक्ट की जगह पे लेगा सम्स। अब ये भी चूँकि सम्स प्लूरल है, इसके ये क्या आएगा, इसके साथ आर आएगा, सम्स आर सॉल्व बाई देम। अब दे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है देम। इसी तरह वी बाई वेजिटेबल्स, हम सब्जियां खरीदते हैं, ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, वेजिटेबल्स आर बॉट बाई अस। बॉयज़ प्ले हॉकी, अब चूँकि पहले बॉयज़ प्ले हॉकी, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हॉकी स्टार्ट पे आएगा। तो हॉकी चूँकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या आएगा, इज़। हॉकी इज़ प्लेड बाई बॉयज़। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं,
यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, इसको भी स्टडी करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही है, हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम यूज़ होंगे। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज़ आर एम शुरू में आ जाएंगे। डू वी बाई वेजिटेबल्स, क्या हम सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या आएगा, आर वेजिटेबल्स बॉट बाई अस। डज शी राइट अ लेटर, इज़ अ लेटर रिटन बाई हर। अब लेटर चूँकि सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज़। तो चूँकि ये इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है तो इसलिए इज़ क्या आएगा शुरू में, इज़ अ लेटर रिटन बाई हर। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हों और उनके पैसिव वॉइस बनाने हों तो क्या करेंगे, तो उसी तरह क्या आएगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम का यूज़ किया जाएगा। वी डोंट बाई वेजिटेबल्स, हम सब्जियां नहीं खरीदते। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करते हैं तो वेजिटेबल्स आर नॉट बॉट बाई अस, वेजिटेबल्स आर नॉट बॉट बाई अस, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। इसी तरह शी डज नॉट राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ लेटर, चूँकि ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाता है। अ लेटर चूँकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज़। अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाई हर। अब कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की। कॉटन इज़ एक्सपोर्टेड, कॉटन बरामद की जाती है, कॉटन बरामद की जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी आर इम्पोर्टेड, लेटर्स आर पोस्टेड, all streets swept, he is fined, they are vaccinated of COVID-19, are ready-made garments sold here, fruits are kept in cold storage, scholarships are awarded in this school, lies not told in the court, are mangoes sent from Lahore, is money deposited in bank। इन दी एंड एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप। हर दिन को आप जो आप फसल काटते हैं उस रेफरेंस से, उस लिहाज से जज ना करें, बट बाय द सीड्स यू प्लांट, बल्कि उन सीड्स के लिहाज से जज करें जो आप बोते हैं। यानी जो आपने सीड्स बोए हैं, जो बीज बोए हैं, उसी लिहाज से आप फसल की कटाई करेंगे। ये जो भी हम काम करते हैं ये एक कमेटी है जो हमने डाली होती है, चाहे अच्छे कामों की है चाहे बुरे कामों की है। हम ज़िंदगी में अच्छे अमाल करते हैं या बुरे अमाल करते हैं, ये एक कमेटी होती है जो हम डालते हैं, जो एक ना एक दिन ज़रूर निकलती है। तो हमने जो किया है, जो जिसको कहते हैं कि एज़ यू सो शैल यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो हमने सीड्स को देखना है, अपने कामों को देखना है जो हम पास्ट में, माजी में कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसके रिज़ल्ट आने वाले दिनों में ज़रूर आते हैं। दैट्स वाई रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने कहा, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स यू प्लांट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।